और कर रहे हैं। फदील साहब, क्या लग रहा है आपको कि बस आखिरी कमेंट के तौर पे, उसके बाद मैं कैप्टन साहब से एंडिंग कमेंट दूंगा कि क्या ईरान पे हमले की तैयारी है? क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि अगला निशाना, या ये इससे पहले भी यही कहा गया कि ईरान निशाना है, ईरान निशाना है। क्या लग रहा है? क्योंकि ट्रम्प ने कहा कि अगर एक भी गोली चलती है तो इसके लिए अब जिम्मेदार हम ईरान को मानेंगे। ये क्या बात हुई? देखिए मुमताज भाई, ये तो पहले भी बात हो रही थी, और अभी जो हमला किया है हूती के ऊपर, इस हमले का तो कोई माहौल ही नहीं था दुनिया के अंदर। बेवजह का हमला कर दिया, और ये आगे ट्रैप में इजराइल के नेतन्याहू ने अमेरिका को ट्रैप में लिया और गलत सूचना दे करके उकसावे की बात करके और ये हमला कराया है। अमेरिका को अच्छे से पता है, हमले के बाद आज दूसरा दिन है, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं, कोई जवाब नहीं, किसी तरह का कुछ भी नहीं। कल को क्या होगा, अब अमेरिका की इस हरकत के बाद अब कह पाना बड़ा मुश्किल है कि अमेरिका क्या चाहता है। अब कभी कभी इंसान खुद पर दूसरों को बर्बाद करने के चक्कर में खुद भी बर्बाद हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि एक आंख फोड़ दो तो हम उसकी दोनों आंख फूट जाएगी, तो लोग दोनों आंख फोड़ने के चक्कर में अपनी भी एक आंख फोड़ लेते हैं। ये जो राष्ट्राध्यक्ष का भी अपना गुरूर होता है ना, जो बड़े लीडर्स होते हैं, आम आदमी के अंदर जब इतना गुरूर होता है तो बड़े लीडर्स भी तो इतनी पावरफुल होते हैं, तो उनके भी अपने ईगो होते हैं। वो ईगो का सेटिस्फेक्शन निकलता है आम गरीब आदमी पर। बम तो आम आदमी पर पड़ता है, लेकिन इनका अपना ईगो है कि साहब हम तो अमेरिका हैं, हमारे जहाज को कैसे रोक दिया, जबकि अमेरिका के जहाज को रोका भी नहीं था हूती ने। ये तो इजराइल ने कान भर दिया ट्रंप का, और लगातार भरते भरते आज वो रिएक्शन देख लिया। अब एक बात कहा जा सकता है मुमताज भाई, कि जिस तरह से हमले के बाद अमेरिका एकदम साइलेंट है, किसी तरह का कोई बयान नहीं, कोई दूसरा हमला नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं। हूती लगातार हमला कर रहा है और वो अपना डिफेंस कर रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा है। तो ये हमको नहीं लग रहा है कि अब आगे कुछ होगा। लेकिन आज के दौर में यमन पर जो हमला किया है उसके बाद ये कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अगर विनाशकाल विपरीत बुद्धि, जब अमेरिका को ने तय कर लिया कि हमको तो अब बर्बादे होना है, सामने वाले को भी बर्बाद कर देंगे, तो अब जब एक बर्बाद होने पर तैयार होता है तो दूसरा भी अपने आप बर्बाद होता है। भाई मेरा घर जलेगा तो मेरे पड़ोसी का भी जल जाएगा, तो लोग पड़ोसी घर जलाने के चक्कर में अपना घर जला लेते हैं कि हमारा घर भले जल जाए लेकिन पड़ोसी का भी जल जाए। तो ये जो मानसिकता है ना, ये बिल्कुल मतलब रिवर्स नेगेटिव मानसिकता है। अमेरिका ने जो हरकत की है, इससे अब अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है कि जंग होगी कि नहीं होगी या क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। और इस बात के लिए तो पूरा ईरान, अरब, हूती सब तैयार हैं। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है इस वक्त कि अमेरिका अब हमला नहीं करेगा। कर भी सकता है, न भी कर सकता है, दोनों बात है जी। बस कैप्टन साहब से आखिरी कमेंट, बड़े सारे आ रहे हैं मामले। यहाँ पे ये भी आया कि गाजावासियों को सीरिया में बसाए जाने के लिए यूएस ने मध्यस्थों के माध्यम से नई सरकार से बात की है, वैसी खबर आई है। हालांकि उन्होंने इससे इनकार कर दिया है अधिकारियों ने कि ऐसी कोई बात नहीं है, और ये खबर जो है सीबीएस न्यूज द्वारा दी गई थी। तो एक तरफ तो ये बात हो रही है, दूसरी तरफ जलालुद्दीन सैयद साहब ने लिखा है जो इस्लामी मुल्क अमेरिका इजराइल की गुलामी में है, वो ये ना समझे कि इजराइल अमेरिका तुम्हें बख्श देगा, तो ये बड़ी भूल है। जब तक हमास, लेबनान, यमन, ईरान सुरक्षित है तब तक अरब खाड़ी सुरक्षित है, वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। ये इन्होंने जलालुद्दीन सैयद साहब ने लिखा है। तो इस तरह की बातें बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन आखिर में मैं यही चाहूंगा, एक और हमारे साथ जुड़ गए प्रोफेसर माफिकुल इस्लाम साहब जुड़ गए, एक्स बीएसएफ हैं। उन्होंने लिखा है इट्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स टू गेट कंट्रोल ओवर अदर कंट्रीज टू अर्न प्रॉपर्टी एंड पोजीशन। ये इन्होंने कहा कि वहां पे जो कुछ ये सिचुएशन है, और मुझे लग रहा है कि बहुत सही इनका ये अपनी सोच है, और इस पे हम लोगों ने शायद कैप्टन साहब बात भी हम लोगों ने की थी। लेकिन आखिर में चूंकि सवाल तो बहुत है, लेकिन आखिर में मैं सिर्फ ये कि क्या अमेरिका ईरान पे हमला कर सकता है कैप्टन साहब? और इसके अलावा तमाम साथी जो है, बहुत कैप्टन साहब और फदील साहब के लिए लाइक कर दीजिए। 113 लोग हैं, जबकि देखने वाले तो बहुत हैं, 300 से ज्यादा लोग
तो कम से कम 200 तो लाइक हो ही जाए भाई, कर दीजिए लाइक। जी कैप्टन साहब। डॉक्टर रिजवी, 1 मिनट में जवाब दूंगा। पिछले 18 महीने की दौरान बहुत सारे मौके ऐसे आए थे कि लगा कि शायद ना सिर्फ इजराइल वरन शायद अमेरिका भी ईरान पर हमला कर देगा, लेकिन नहीं हुआ। ईरान ने 2 या 3 हमले किए, लेकिन अमेरिका ने नहीं किया। और आज की तारीख में माहौल जो है उससे ज्यादा ठंडा ही है, तो अमेरिका फिलहाल ईरान पर हमला नहीं करेगा। जी। बहुत साफ साफ और जाहिर है इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि माजी जो है या पूर्व इसीलिए देखा जाता है, इतिहास इसीलिए थोड़ा सा उससे फ्यूचर के बारे में पता चलता है। अगर थोड़ा से आदमी पहले कैप्टन साहब जब वो चलती थी लॉटरी, तो उसमें जो लॉटरी खुल जाया करती थी तो उसके लोग नंबर मिलाते थे कि अभी ये नंबर खुला, ये नंबर खुला, ये और इसके बाद अब ये नंबर आएगा आपकी। तो इस तरह से वो और आ भी जाता था। ऐसे-ऐसे कैलकुलेटर लोग कैलकुलेशन करते थे कि वो लॉटरी फजील साहब को नींद आ रही लग रहा है, दवा आज खा ली है। तो बस मैं खत्म करूँगा, कल इस पे बात करूँगा। बहुत सारे सवाल बड़े अच्छे-अच्छे लोग आए, बिल्कुल सही कहा फजील भाई, बहुत बड़ा बयान। ये सिर्फ फिलिस्तीन की आज़ादी नहीं बल्कि पूरे अरबों की गुलामी की लड़ाई है। और सबसे बड़ी बात ये कि यमन में जिस तरह लाखों लाख लोग निकले, ये सपोर्ट हूती के लिए, ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। ईरान में इसी तरीके से लोग निकलते हैं, जॉर्डन में और तमाम, और मुझे लग रहा है कि अरबों में भी कई कमेंट ऐसे आए हैं जो मैंने उन्हें पढ़ा नहीं है, जिसमें एक तो उनका इंतखाब आलम है, वो बाहर ही रहते हैं। मैं जगह नहीं बताऊँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ये अरबों के बारे में कि ये तो मतलब कोई इनका ईमान है ही नहीं। ये कुछ सोचते ही नहीं है अपने अलावा। तो तानाशाही इस तरीके से, लेकिन हम उन लोगों को सैल्यूट करते हैं जो लोग कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। क्योंकि इस्लाम जो है वो कुर्बानी पेश करता है हक के लिए, कभी अपने आप को नहीं बचाता। जो लोग रहे हैं, वो हमेशा जो सही है उसके लिए लड़ता है और उस पे अपनी जान देता है। बहरहाल कल फिर मुलाकात होगी। मैं इजाज़त चाहता हूँ कैप्टन साहब आपका, माफ़ी चाहता हूँ 7 मिनट ज़्यादा हो गए। लेकिन और फदील साहब से भी बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम साथियों का, फदील साहब का, आपका और तमाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। शम्स तबरेज़ साहब, आप मोहम्मद अहमद साहब भी जुड़े हुए हैं। यहाँ यमन, हमास, ईरान सलामत है तो अमेरिका तो क्या दुनिया की कोई ताकत फिलिस्तीन आज़ादी नहीं रोक पाएँगे इंशाअल्लाह। महमूद अहमद वो ये लिख रहे हैं। तो सोमालिया, सीरिया और यमन पर हमला करके अपने बयान से पलटी मार लिए। तो तमाम तरह बहुत सारे कमेंट आपके कमेंट ब्रेकिंग, यहाँ पे यूएस वार प्लेन ने अल हबासी आयरन फैक्ट्री जो कि अल सलीफ जिले में है उस पर बम्बार्डमेंट किया है। ये ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर यहाँ पे जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने दिया है। सुल्तान साहब ने लिखा है कि अगला अमेरिका का अगला निशाने ईरान के जंगी तैयारे और खास कमांडर को निशाना हो सकता है। मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कहीं से कहीं तक होगा। यहाँ पे देखिए कतर में बातचीत का अब सिर्फ एक चाल है, कोई बातचीत नहीं, सबको लोग समझ गए हैं कि ये सब ढोंग है। जंग बड़े मुहाने की तैयारी अमेरिका के लिए है। इसके अलावा जयदीप सिंह अमेरिका के सर्विलांस वार प्लान पर्शियन गल्फ में ईरान के बसरा स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास चक्कर लगा रहे हैं। देखिए ईरान भी तैयार है और बुंदेला साहब आप ये समझ लीजिए कि ईरान भी जवाब देगा जो भी है। और ईरान तो लड़ ही रहा है 40-45 साल से, और जो लोग लड़ते हैं पहली बार जो लड़ेगा हो सकता है उसे डर हो क्योंकि पता नहीं कितना नुकसान हो। जो लोग लड़ते हैं मरने के लिए तैयार हैं उनके साथ कोई मसला नहीं है। तो चलिए बहरहाल बुंदेला साहब आपका, राजा सिंह राजपूत जी बहुत-बहुत शुक्रिया। आज आप रोज आप रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन हमारे सब सारे साथी जो है वो प्रोग्राम को देखने में इतने मऊ हो जाते हैं कि वो लाइक करना भूल जाते हैं।
तो कभी कभी हम याद भी दिला देते हैं कि लाइक कर लीजिए। तो बहुत सारे लोगों ने वैसे कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। शब खैर, गुड नाइट।